गुड मॉर्निंग दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कल छात्रावास अधीक्षक का रिजल्ट जारी हो चुका है। देर शाम को आपका रिजल्ट आ चुका है और जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से सीजी व्यापम की तरफ से 10 प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया है। आप जान रहे हैं टोटल 100 अंकों का प्रश्न पत्र था, 100 अंक पूछे गए थे। प्रश्नों का जो टोटल नंबर आप क्वेश्चंस हैं 100 था, जिनमें से 10 प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया है। मतलब 90 अंकों का ही मान के चलिए छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। अब ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर कौन कौन से प्रश्नों को विलोपित किया गया है और साथ ही साथ कितने नंबर तक के लोगों का हो सकता है टॉपर रैंक क्या आ जाएगा, कितने नंबर में टॉपर हाईएस्ट नंबर कितना गया होगा। तो देखिए, इसके लिए मैं डिटेल पहले बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले एक झलक हम इस पेपर कटिंग पर डाल देते हैं, जो कि आपके आज की ही पेपर कटिंग है। 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने, देखिए यहाँ पर सेट का रिजल्ट की बात हो रही है, ठीक है। हालांकि छात्रावास अधीक्षक की मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो 100 सवाल आपसे पूछे गए थे, जिनमें से 10 प्रश्नों को व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था, और अर्थात 90 प्रश्नों पर ही आपके 90 अंक पर ही आपकी जो है रैंक निर्धारित की जाएगी और उसी के आधार पर आपको फिर मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर वो कौन कौन से 10 प्रश्न हैं जिसको व्यापम की तरफ से विलोपित किया गया है। तो चलिए मैं एक एक करके उन प्रश्नों पर मैं बात करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नंबर 4, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ये वाला हमारा प्रश्न था, जिसमें पैराग्राफ प्रति मिनट, लाइन प्रति मिनट, शब्द प्रति मिनट और पेज प्रति मिनट, ये वाला जो प्रश्न है हमारा, उसको जो है अर्थात इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने से रिलेटेड प्रश्न को विलोपित किया गया। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है, इस प्रश्न को विलोपित किया गया। तीसरा है, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है, कारण घन का क्षेत्रफल A3 होता है यदि उसकी एक भुजा 1 है, कथन और कारण सही विकल्प क्या है। एक ये वाला प्रश्न है। इसके अलावा सही जोड़ी बनाइए पर आधारित जो प्रश्न है उसको भी विलोपित किया गया है व्यापम की तरफ से। इसके अलावा सही जोड़ी बनाइए पर आधारित, अर्थात देखिए 2 प्रश्न सही जोड़ी बनाने वाले से रिलेटेड 2 प्रश्नों को विलोपित किया गया है। साथ ही साथ एक कोण अपने पूरा कोण के दोगुने से 30 डिग्री कम है तो छोटा कोण कौन सा होगा, 110, 70, 40 या 30, इस प्रश्न को भी विलोपित किया गया। इसके अलावा एक रेखा समीकरण जो बिंदु A 2, 3 से गुजरती है और एक अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है वाला प्रश्न को भी व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। इसके अलावा 68 नंबर का प्रश्न है, जिसमें भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है, और भारत की राष्ट्रीय सब्जी को लेकर कद्दू, आलू, पत्ता गोभी और गाजर 4 विकल्प थे। इस प्रश्न को भी व्यापम की तरफ से विलोपित कर दिया गया है। इसके अलावा 74 नंबर के जो प्रश्न है, अबुझमाड़ की पहाड़ियां कहां पर है, दंडकारण्य के उत्तर में, दंडकारण्य के दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में या फिर उत्तर पूर्व में। तो ये वाला प्रश्न भी जो है व्यापम ने विलोपित कर दिया है। इसके अलावा किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की। तो ये टोटल जो है 10 प्रश्न है और इन्हीं 10 प्रश्नों को सीजी व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही है ऐसे प्रश्न जो कि कहना चाहिए व्यापम ने उत्तर लिया, मतलब 90 प्रश्नों हैं और 90 प्रश्नों में 90 अंक हैं। अब ऐसे में लोगों के, मैं बहुत सारे साथियों के रिजल्ट भी देखा हूँ, किसी का 47 आया है, किसी का 42 आ रहा है, किसी का 52 आ रहा है और बहुत सारे हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि सर कितना कटअप जा सकता है या कितना हाईएस्ट मार्क्स जा सकता है। सर्वप्रथम मैं बात कर लूँ, यहाँ मेरिट जब आएंगे तो एक कहना चाहिए मान के चलिए आपके 80 से 85 के बीच में हाईएस्ट नंबर आपको देखने को मिलेगा। 82, 83, 84, 85 नंबर तक के टॉप 10 वालों का नाम आ सकता है। तो 80 से 85 नंबर के बीच में आपको जो है छात्रावास अधीक्षक में मेरिट में नाम देखने को मिल सकता है। अब कौन से कैंडिडेट होगा अब ये मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं जैसे देख पाया हूँ 82, 83 नंबर वाले साथी भी हमको दिखाई पड़े हैं। अब यहाँ पर लोगों की सवाल ये है कि सर अब ऐसे में कटअप कितना जा सकता है, क्योंकि जो पद हैं उसको तो सभी जान रहे हैं कितने पद थे, ठीक है। तो यहाँ पर
मान के चलिए यदि आपका 70 से 75 के बीच में है, देखिए 70 नंबर वालों का आ ही जाएगा, ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन आप एक मोटी मोटा मान के चलिए 73 से 75 नंबर वालों की पॉसिबिलिटीज है ओबीसी में, ठीक है। ओबीसी में 73 से 75 नंबर वालों तक का जो है नाम आ सकता है, क्योंकि पद साथियों ज़्यादा नहीं है इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। अगर पोस्ट की जो संख्या है हजारों में रहती तो फिर इधर आपके कैंडिडेट्स और कम नंबर में चयनित हो जाते, लेकिन इतना आप मान के चलिए 70 प्लस वाले हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन यदि आपका 60-65 वाले हैं तो उम्मीद कम ही रखें, क्योंकि जब आपके फाइनल जब मेरिट सूची आएगी तो आपको स्पष्ट तौर पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हालांकि अभी इसमें व्यापम के तरफ से कोई मेरिट सूची जारी नहीं की गई है, अन्य एग्जाम्स में मेरिट सूची जारी होती है तो अच्छे से समझ में आ जाता है हमको, लेकिन सीजी व्यापम द्वारा अभी जो छात्रावास अधीक्षक का रिजल्ट है उसमें मेरिट सूची जारी नहीं हुई है, जिसके कारण से हमें केवल उसी आधार पर आपको रिजल्ट बताना पड़ रहा है जो फीडबैक आपसे प्राप्त हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है साथियों, कमेंट के माध्यम से हो या अदर जो है माध्यम से हो, वहाँ से आपके जो कहना चाहिए कमेंट प्राप्त हुए हैं कि मेरा इतना जा रहा है, मेरा इतना जा रहा है, उसी के आधार पर जो है हम इस रिजल्ट की ओर पहुंच पा रहे हैं कि इस 80-85 नंबर हाईएस्ट मार्क्स जाएंगे और 73 से 75 वाले ओबीसी में पॉसिबल है सेफ जोन में रहने की संभावना ज़्यादा बन रहा है। ज़्यादा भी इस पर मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि ये कहना चाहिए चयन परीक्षा होती है साथियों, कमी और बेसी प्लस माइनस होते रहता है, तो इसके लिए आप जब काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी तब चीज़ें साफ तौर पर स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नए साथी चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि व्यापम से जुड़ी हुई, शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स जो है, अन्य नौकरी से जुड़ी हुई, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिलती रहती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।